नमस्ते दोस्तों। क्रिप्टो वेल्स अब मार्केट में धमाका मचा रहे हैं। मार्केट वॉलेटिले है, लेकिन बड़े इन्वेस्टर यानी वेल्स स्ट्रेटेजिक मूव्स कर रहे हैं और ऑल्ट कॉइन्स अक्यूमुलेट कर रहे हैं जो फ्यूचर में जबरदस्त गेन्स ला सकते हैं। आज हम बताएंगे कौन से टॉप 7 ऑल्ट कॉइन्स पर वेल्स ने नजर बनाई है। ये वो कॉइन्स है जिनमें आपको अमीर बनाने की सलाहियत है, लेकिन याद रखिए ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, बस थोड़ी सी कॉमेडी और थोड़ा सा नॉलेज है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट क्रिप्टो अपडेट्स मिलते रहें। तो बिना देरी के चलते हैं इन ऑल्ट कॉइन्स की तरफ। पहले नंबर पे है हमारा अपना सोलाना। डेफी और एनएफटीज में तो ये पहले से ही राजा बन के बैठा है और अब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी लाइन लगा रहे हैं इसमें पैसे लगाने के लिए। गैलेक्सी डिजिटल जैसे बड़े बड़े फंड्स भी सोल पे स्टेक कर रहे हैं। और क्यों ना करें, ट्रेडिंग वॉल्यूम्स की बात करो तो कभी कभी तो इथेरियम को भी पीछे छोड़ देता है ये। लाइटनिंग फास्ट ट्रांजैक्शंस और फीस इतनी कम की लगता है फ्री में काम चल रहा है। और सुनो खबर है कि एक सोलाना ईटीएफ भी आ सकता है। यह हुई ना बात। वेल्स को तो बस मौका चाहिए और यह मौका उनके हाथ से जाने वाला नहीं है। लेकिन भाई एक बात तो है, सोलाना का नेटवर्क कभी कभी थोड़ा शकी हो जाता है। जैसे कि अगर आप जल्दी में ट्रांजैक्शन करना चाहते हो और नेटवर्क डाउन, तो भैया मुश्किल हो सकती है। पर ओवरऑल सोलाना एक सॉलिड इन्वेस्टमेंट है। लॉन्ग टर्म में इसमें बहुत पोटेंशियल है। दूसरे नंबर पे है हमारा फाइलकॉइन। यह सिर्फ डेटा स्टोर करने का तरीका नहीं है, यह तो क्लाउड इंडस्ट्री को ही बढ़ाने वाला है। अब सोचो, Amazon वेब सर्विसेज जैसे जेंट्स को टक्कर देने की हिम्मत है इसमें। अपने लेटेस्ट F3 अपग्रेड के बाद तो यह और भी तेज हो गया है। ट्रांजैक्शन स्पीड 80% तक बढ़ गई है। डिसेंट्रलाइज्ड क्लाउड सॉल्यूशंस का फ्यूचर है और फाइलकॉइन उसमें लीड कर रहा है। वेल्स को यह बात समझ आ गई है, इसलिए वो चुपचाप से अपना बग भर रहे हैं। लेकिन हां, कंपटीशन तो इसमें भी है। स्टोर्ज और सिया कॉइन जैसे प्रोजेक्ट्स भी मार्केट में हैं, लेकिन फाइलकॉइन का कम्युनिटी स्ट्रांग है और डेवलपमेंट भी तेजी से हो रही है। ओवरऑल फाइलकॉइन एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है जिसमें रिस्क भी है और रिवॉर्ड भी। अगर ये अपना प्रॉमिस पूरा कर पाया तो भैया स्काई इज द लिमिट। आगे बढ़ते हैं और तीसरे नंबर पे है हमारा अपना तुंकोइन। क्रिप्टो पेमेंट्स को आसान बनाना है, तुंकोइन है ना? तोनहब वीसा डेबिट कार्ड ले लो और फिर क्रिप्टो स्पेंड करो बिना किसी टेंशन की। और टेलीग्राम की बैकिंग तो है ही, मतलब इकोसिस्टम ग्रो होने से कोई नहीं रोक सकता। वेल्स को भी यह बात समझ आ गई है और वो तोनकोइन को डिजिटल पेमेंट्स के फ्यूचर में एक मेजर प्लेयर मानते हैं। लेकिन हां, एक बात तो है, टेलीग्राम का ट्रैक रिकॉर्ड क्रिप्टो के मामले में थोड़ा शकी रहा है। याद है ना, टेलीग्राम का अपना ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट, वो तो बैन करना पड़ा था। पर अभी के लिए तोनकोइन का फ्यूचर ब्राइट लग रहा है। अगर ये मोमेंटम मेंटेन रखा तो ये कॉइन बहुत आगे जा सकता है। चौथे नंबर पे है इथेना। स्टेबल कॉइन मार्केट में ये एक नया रेवोल्यूशन लाने वाला है अपने यूएसडी मॉडल के साथ। यह पूरी तरह से ऑन चेन ऑपरेट करता है, जो कि यूएसडीटी जैसे ट्रेडिशनल स्टेबल कॉइन से बिल्कुल अलग है। ट्रांसपेरेंसी और सिक्योरिटी तो है ही, साथ में एफिशिएंसी भी है। हाल ही में 2.07 बिलियन ENA टोकन्स अनलॉक हुए हैं, लेकिन फिर भी डिमांड में कमी नहीं आई है। यह बताता है कि इस प्रोजेक्ट में कितना पोटेंशियल है। वेल्स को भी यह बात समझ आ गई है और वो इथेना में इन्वेस्ट करके अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। लेकिन हां, स्टेबल कॉइन मार्केट बहुत कंपेटिटिव है। यूएसडीटी और यूएसडीसी जैसे जेंट्स को चैलेंज करना आसान नहीं है, पर इथेना के पास पोटेंशियल है और अगर यह अपना प्रॉमिस पूरा कर पाया तो यह स्टेबल कॉइन मार्केट में एक गेम चेंजर बन सकता है। पांचवें नंबर पे है हमारा अपना चेन लिंक। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को सिक्योर और टेम्पर प्रूफ डेटा प्रोवाइड करने में ये नंबर 1 है। ओपनएसडीटी के क्रॉस चेन ट्रांसफर्स में इसका बड़ा रोल है और यूएस रेगुलेटर्स के साथ भी इसकी पार्टनरशिप्स हैं। व्हाइट हाउस क्रिप्टो समिट में भी चेन लिंक ने अपनी प्रेजेंस दिखाई थी। वेल्स को तो पहले से ही पता है कि चेन लिंक एक सॉलिड प्रोजेक्ट है, इसलिए वो इसमें इन्वेस्ट करके अपना पोर्टफोलियो सिक्योर कर रहे हैं। और अब तो चेन लिंक 2.0 भी आ गया है, जिसमें स्टेकिंग और गवर्नेंस फीचर्स भी ऐड हो गए हैं। मतलब अब आप चेन लिंक होल्ड करके भी रिवॉर्ड्स अर्न कर सकते हो। ओवरऑल चेन लिंक एक लो रिस्क,
हाई रिवॉर्ड इन्वेस्टमेंट है। अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो चेनलिंक एक बेहतरीन ऑप्शन है। छठे नंबर पे है स्टेलर। लो कॉस्ट हाई स्पीड क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के लिए तो ये पहले से ही फेमस है, लेकिन अब ये एआई पावर्ड फाइनेंशियल टूल्स भी डेवलप कर रहा है। Fitzy.ai के साथ पार्टनरशिप करके स्टेलर ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग ऑर्कल्स बना रहा है, जो कि म्युनिसिपल बॉन्ड्स और मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज जैसे ओपेक मार्केट्स को क्लियर करने में मदद करेंगे। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट इसमें बाध रहा है और वेल्स भी चुपचाप से अपना बग भर रहे हैं। लेकिन हाँ, कंपटीशन तो इसमें भी है। रिपल जैसा जेंट भी क्रॉस बॉर्डर पेमेंट स्पेस में है, पर स्टेलर का फोकस फाइनेंशियल इंक्लूजन पे है और ये डेवलपिंग कंट्रीज में भी अपनी सर्विसेज एक्सपैंड कर रहा है। ये एक बहुत बड़ी बात है और इसलिए स्टेलर में बहुत पोटेंशियल है। सातवें नंबर पे है जेटबोल्ट। गैस फीस से परेशान हो? जेटबोल्ट यूज करो और ट्रांजैक्शंस बिल्कुल फ्री में करो। स्केल नेटवर्क पे बेस्ड है ये, और इसका एआई पावर्ड कंटेंट एग्रीगेशन और सोशल फाइज टेकिंग रिवॉर्ड सिस्टम इसे यूनिक बनाता है। एबेअची तक 340 मिलियन टोकन्स बेचे जा चुके हैं और वेल्स प्रेसले के शुरू होने से पहले ही इस पे टूट पड़े थे। लेकिन हां, यह एक बहुत नया प्रोजेक्ट है और इसमें रिस्क भी है। टीम अनोनिमस है और व्हाइट पेपर भी थोड़ा वेगे है, पर अगर जेटबोल्ट अपना प्रॉमिस पूरा कर पाया तो यह क्रिप्टो स्पेस में एक गेम चेंजर बन सकता है। क्रिप्टो वेल्स सर्फ अन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं जिनके फंडामेंटल्स मजबूत हो, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस हो और फ्यूचर में ग्रोथ पोटेंशियल हो। चाहे वो स्टेलर के एआई ड्रिवन फाइनेंशियल टूल्स हो, चेनलिंक की स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रिलायबिलिटी हो या जेटबोल्ट का गैस फ्री रेवोल्यूशन, ये 7 अल्टकॉइंस 2025 में मार्केट को हिला देने वाले हैं। आपके हिसाब से सबसे प्रॉमिसिंग अल्टकॉइन कौन सा है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और हां, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। क्रिप्टो स्टैकिंग करते रहिए और सेफ इन्वेस्टिंग।